नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े महानायकों में से एक युद्ध के मैदान में अचानक टूट क्यों गया? आज हम भगवद गीता के ठीक उसी पल की बात करेंगे। एक ऐसा पल जहां धर्म, कर्तव्य और अपनों के लिए मोह की लड़ाई एक योद्धा को घुटनों पर ले आती है। तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। लाखों की सेना आमने सामने खड़ी है। युद्ध शुरू होने ही वाला है। और इस महायुद्ध का सबसे बड़ा हीरो अर्जुन, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, वो अचानक, बिल्कुल अचानक हिम्मत हार बैठता है। निराशा के एक गहरे समंदर में डूब जाता है। तो चलिए, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अर्जुन का ये जो पतन था, ये कोई मामूली डर नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा संकट था जिसने उसकी पूरी आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जरा इस श्लोक की ताकत को महसूस कीजिए। ये सीधे अर्जुन के शब्द हैं। वो कहते हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडी, मेरा धनुष हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा में जैसी आग लगी है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई नाटक नहीं। ये एक महान योद्धा का वो दर्द है जो सीधा उसके दिल से निकल रहा है। और ये दिखाता है कि मन की पीड़ा शरीर पर कैसे असर करती है। तो देखिए, अर्जुन का ये संकट कितना गहरा है। जैसा भी हमने श्लोक में देखा, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हैं, वो गांडीव धनुष जो उनकी पहचान था वो तक हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा दिमाग, मेरा मन बुरी तरह घूम रहा है, चकरा रहा है। ये सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये तो जैसे उनके शरीर का हर हिस्सा बगावत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एक ऐसा योद्धा जो न जाने कितनी लड़ाइयां जीत चुका था, वो अचानक ऐसे कैसे टूट गया? चलिए, अब अर्जुन की इस निराशा के पीछे की वजह को समझते हैं, उसके तर्क को जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी नैतिक उलझन थी। अर्जुन सीधे कृष्ण से पूछते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, हम ये राज्य, ये सुख, ये सब चाहते किसके लिए हैं? अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। और आज वही सब तो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं। तो फिर ऐसे राज्य का, ऐसी जीत का क्या फायदा? ये सवाल युद्ध के मकसद पर ही था। और दूसरी तरफ ये दुश्मन थे कौन? कोई अनजान लोग नहीं थे। ये तो सब अपने थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा पितामह भीष्म, उनके भाई, बेटे, पोते, मामा, ससुर, सब के सब। ये एक परिवार की लड़ाई थी, कोई अजनबियों से जंग नहीं। तो अर्जुन का सबसे बड़ा तर्क यही था कि अपने ही लोगों का खून बहाकर अगर राज मिल भी गया तो उससे खुशी तो नहीं मिलेगी, उल्टा सिर्फ पाप मिलेगा। ये एक ऐसी जीत होगी जो असल में एक बहुत बड़ी हार होगी। यहाँ अर्जुन की निराशा की गहराई को समझिए। वो कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों का राज भी नहीं चाहिए, अगर उसकी कीमत ये है तो। इससे अच्छा तो मैं खुद मर जाऊं, पर अपने लोगों पर तीर नहीं चलाऊंगा। मतलब दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी राजपाट उनके लिए बिल्कुल बेमायनी हो चुका। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा आज के समय से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अर्जुन की जो ये उलझन है ना, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये एक ऐसा मानवीय संघर्ष है जो आज भी हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होता है। देखिए, एक तरफ अर्जुन का योद्धा धर्म था, उसका कर्तव्य, और दूसरी तरफ परिवार के लिए प्यार। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज हमारे काम की जिम्मेदारियां और हमारी अपनी नैतिकता के बीच टकराव होता है। जीत की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये जो डर अर्जुन को था, वो हमें अपनी एम्बिशंस के नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और अपनों को ही दुश्मन की तरह देखना, ये तो आज के कंपटीशन के दौर में दोस्तों या साथ काम करने वालों के खिलाफ खड़े होने जैसा ही है ना? ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि युद्ध किसी न किसी रूप में हमेशा से इंसानी दुनिया का हिस्सा रहा है, और इसकी जड़ में अक्सर इंसान का लालच और जलन जैसी कमजोरियां ही होती हैं। पर अर्जुन का ये संकट हमें ये दिखाता है कि जब यही लड़ाई अपनों के खिलाफ हो तो उसकी इंसानी कीमत कितनी कितनी भयानक होती है। तो क्या अर्जुन का ये टूटना सिर्फ एक कमजोरी का पल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यही वो पल था जिसने भगवद गीता के महान ज्ञान के लिए दरवाजा खोला। ये समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन का वो टूटना, वो कमजोरी असल में जरूरी थी। उसी निराशा ने वो खाली जगह बनाई जहां दुनिया के सबसे गहरे आध्यात्मिक सच सामने आ सके। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए था। तो फिर गीता का मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार।
अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ये जानना कि हम असल में कौन हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। और जब ये समझ आ जाता है तो हम दुनिया के मोह माया और बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। यही अर्जुन की उलझन का और शायद हम सबकी उलझन का असली समाधान है। तो आखिर में गीता एक ऐसी टाइमलेस गाइड है, एक ऐसा रास्ता दिखाने वाली किताब है जो इंसान को अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने और जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों से लड़ने में मदद करती हैं, ताकि हम सब आत्म साक्षात्कार के उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, हम सभी की जिंदगी में अपना अपना एक कुरुक्षेत्र होता है। वो मुश्किलें, वो संघर्ष जो हमारी नैतिकता और हमारे रिश्तों को परखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची स्पष्टता और जीवन का उद्देश्य पाने के लिए वो कौन सा व्यक्तिगत युद्ध क्षेत्र है जिसका सामना हम सबको करना है।